यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है और 2 नंबर का जो सवाल बनता है, आज वहाँ का क्वेश्चन बताएंगे हम किस तरह के 2 नंबर का सवाल और 1 नंबर का सवाल यहाँ से बन सकता है। जैसे मानते हैं कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें। यहाँ से प्रश्न बनता है, ऐसा बनता है कि द्विघात जैसे हो गया ए स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का एक शून्यक होगा, तो एक शून्यक होगा तो किस तरह से बनता है, या शून्य ज्ञात करें, या शून्य के गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करें। या जिस तरह से मान लेते हैं कि द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें और शून्य के हम गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करें, यानी शून्य गुणांकों के बीच का संबंध कैसा है। अब पहला क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ए स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, यानी कि एक्स स्क्वायर और प्लस 5x प्लस 6 लिखेंगे क्या, यानी कि संगत समीकरण, संगत समीकरण। अब यहां से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसको हमको गुणनखंड तोड़ना है। गुणनखंड तोड़ने के लिए ये नियम है, सबसे पहले अंत में देखिए प्लस है, अगर प्लस है इसका मतलब ये होता है कि जोड़ के, अंत में माइनस मिलता है इसका मतलब होता है घटा के, लेकिन अंतिम में हमको क्या है, प्लस है, इसका मतलब कि हमको जोड़ के। और ये देखिए फर्स्ट लास्ट में गुना करना है, फर्स्ट में कुछ है तो 1 है और 6 में 1 से गुना करेंगे 6, यानी गुना करके हमको लाना है 6 और हमको जोड़ कर लाना है कितना, 5। जैसे मानते हैं कि 5, जैसे 4 1 भी 5 होता है, 2 3 भी 5 होता है, नहीं अब जैसे हमारा 4 1 5 भी होता है, 2 3 5 होता है, लेकिन देखना है कि 5 दोनों में हो रहा है, लेकिन गुना करके 6 दोनों में आ रहा है तो नहीं, जिसमें 6 आ रहा है यानी गुना करके 6 इसमें आ रहा है, यानी कि हम इसको तोड़ेंगे कितना पर, यानी एस स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। अब देखते हैं x इसमें भी है, x इसमें भी है, x यहाँ कॉमन निकालेंगे, 2 को x में से एगो x कॉमन निकल गया तो एगो x, यहाँ x निकल गया तो 2। अब देखिए प्लस, अब इसमें x है तो इसमें x है नहीं, x नहीं निकलेगा, इसमें 3 है तो 6 में 3 है, क्योंकि 3 का पढ़ा में 3 भी आता है, 3 का पढ़ा में 6 भी आता है, तो यहाँ हम 3 निकालेंगे, 3 निकालेंगे तो x प्लस क्या हो गया 2। अब क्या करेंगे, दोनों बॉक्स में सेम मानाल है, इसका मतलब कि गुणनखंड सही किया हुआ है, कॉमन सही निकाला हुआ है, यानी कि दोनों बॉक्स में से कोई एक लिखेंगे, यानी x प्लस 2 और x प्लस 3 बराबर 0 लिखेंगे। जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। पुनः x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब शून्य ज्ञात हो गया। अगर कहता है क्वेश्चन द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें, के शून्यक ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात करें। अगर शून्य ज्ञात करना कहता तो आ गया, लेकिन हमको संबंध ज्ञात करना है, तो संबंध ज्ञात करने के लिए अब आगे तक बढ़ना होगा। एओ के अल्फा मानेंगे, एओ के बीटा मानेंगे, यानी कि अल्फा बराबर कितना हो गया, यानी अल्फा बराबर हो गया आपको -2 और बीटा बराबर क्या हो गया, यानी बीटा बराबर हो गया -3। यहाँ पर गुणांक के भी संबंध ज्ञात करना है, तो गुणांक के लिए क्या मानेंगे, एस स्क्वायर में कुछ नहीं है तो 1 है, बी का मान कितना है 5 है और सी का मान कितना है 6 है। तो अब करेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a होता है। अल्फा, अब अल्फा का मान क्या है, -2 है, -2 हो गया, बीटा का मान क्या है, -3 है, तो -3 हो गया, बराबर माइनस, और बी कितना है 5 है, एक मान क्या है 1 है। देखिए माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी -5 हो गया, और -3 -2 कितना हो गया, -5, ये हो गया -5, यानी LHS बराबर RHS हो गया, यानी कि LHS बराबर क्या हो गया, RHS। इस संबंध ज्ञात हो गया। लेकिन यहाँ पर दो तरह संबंध ज्ञात करना है, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, अब करेंगे अल्फा इंटू बीटा, ये होता है C/A। अब देखिए अल्फा, तो अल्फा का मान क्या था, -2 था, बीटा का मान क्या था, -3 था। सी, तो सी का मान क्या है, सी का मान 6 है, सी का मान 6 यानी 6 हो गया। अब बटा ए का मान क्या है 1, यानी हो गया -6, अब माइनस क्या हो गया प्लस, अब बराबर क्या हो गया 6 हो गया, यानी LHS बराबर RHS। क्या हो गया, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करें। अगर ऑब्जेक्टिव रहता, यानी कि द्विघात बहुपद a स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में एक शून्यक होगा, यानी ऑप्शन में रहता क्या, ऑप्शन में रहता 2, ऑप्शन में रहता 3, ऑप्शन में रहता सी में -2 रहता और डी में रहता 9,
अब हमको बताइए, हम दो गो शून्यक निकाले हैं, एक -2 एक -3, कह रहा है कि एक शून्यक होगा। अब बता रहा है कि एक शून्यक इसमें से कौन है, यानी एक शून्यक क्या है, -2 है, यानी सी आपको आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन रहता कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का शून्यक होगा, शून्यक है या शून्यक है, तो ऑप्शन में क्या रहता, ऑप्शन में रहता -2, ऑप्शन में क्या रहता -3, सी में क्या होता 3, डी में क्या रहता ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। हमको ये बताइए कि हम ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का शून्यक निकालें तो हमको आया -2 -3, -2 भी आया -3 भी आया, यानी ए और बी दोनों है कि नहीं है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक और है, एक क्वेश्चन क्या है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात करें, और शून्यक और गुणांकों के बीच क्या करना है, हमको संबंध को सत्यापित करना है। सबसे पहले शून्यक ज्ञात करना है, तो शून्यक ज्ञात करना है तो क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का संगत समीकरण निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, संगत समीकरण निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अभी जस्ट बताएं हम, अंत में प्लस हो, अगर अंत में चिन्ह प्लस का है, अगर अंत में चिन्ह किसका है, प्लस का है, इसका मतलब क्या होता है, हमको जोड़ के लाना है, यानी कि फर्स्ट लाख में गुना करेंगे 10 है, यहाँ 1 है, 10 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी गुना करके 10 लाना है और जोड़ के हमको लाना है 7। अब देखिए, जोड़ के 7 मतलब 4 3 7 भी होता है, जोड़ के 7 का मतलब 5 भी 2 7 होता है, जोड़ के 7 का मतलब 6 1 7 होता है, 6 1 7 होता है, 5 2 7 होता है, 4 3 7 होता है। जैसे हमारा का नाम है कि हम पैसा लेके कहीं गए, तो हम पैसा लेके गए हैं, जो सामान खरीदना है वो सामान खरीद के लाएंगे ना हम, उस पैसा से मार्केट में हर सामान मिल सकता है, मार्केट में उस पैसा से हर सामान मिल सकता है, क्या मैं हर सामान को खरीद सकता हूँ, नहीं, जो हमको जरूरी है। जैसे मान लेते हैं कि 4 3 7 है, ये 5 2 7 है, ये 6 1 7 है, यानी गुना करके भी आना चाहिए, तो गुना करके हमको क्या आया 10 आ गया, यानी 5 2 आया, तो हम तोड़ेंगे इसको कुछ पर, यानी कि हम तोड़ेंगे 5 2 पर ही इसका हम तोड़ेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2x और प्लस 10 बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए यहाँ पर, यानी x कॉमन निकालेंगे, यानी x प्लस क्या हो गया 5, यहाँ से 2 निकालेंगे, यानी हो गया x प्लस कितना हो गया 5, यानी बराबर 0, यानी हो गया x प्लस 5, यानी कि x प्लस 2 अब बराबर कितना हो गया 0। अब लिखेंगे जब x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, यानी कि -5, पुनः यानी क्या है, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, यानी -2 हो गया। अगर शून्यक ज्ञात करने के लिए केवल कहता, यानी शून्यक निकालने के लिए केवल कहता, तो मेरा निकल गया, यानी शून्यक 2 निकल गया, -5 और